दाढ़ी पे लगती थी, सहाबा उसे साफ करना चाहते थे। हुजूर सहाबा के हाथों को पकड़ लेते थे, कहते थे खबरदार, ये मेरे तैबा की मिट्टी है, मेरे तैबा की मिट्टी है। हुजूर खुद मदीने की मिट्टी से मोहब्बत फरमाते थे। फरमाते मैं सामने के शहर में रहता हूं, अगर इजाजत दो तो घोड़ा लेके चला जाऊं, फिर वहां जाके पैसे भिजवाऊं। उसने कहा कोई बात नहीं, मुसाफिर लेके जाओ। हुजूर घोड़े पर बैठे खरामा खरामा जाने लगे। बैठे हैं तो बातें मेरे ज़बान से निकल रही हैं, आप सबकी वजह से हुजूर की बातें हो रही हैं। हुजूर जब जाने लगे तो उंगलियों को अपनी आंखों पे रख के हुजूर को देखने लगा। क्यों? जब हुजूर खड़े थे तो उसे महसूस हुआ नब्ज़े कायनात ठहर गई है। जब हुजूर चलने लगे तो उसे यकीन हो गया कायनात की सांस चल रही है। जब हुजूर जाने लगे, हुजूर को देखने लगा, अचानक उसका एक नौकर निकल के बाहर आ गया। उसका एक नौकर निकल के आ गया, उसने यूं हुजूर को देखना शुरू किया था। नौकर ने कहा साहब क्या सवारी देख रहे हैं? उसने कहा ना 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 ना, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। कहा तुम्हारी सवारी वो क्यों लेके जा रहा है? कहा मैंने उसे बेच दिया। फिर क्या देख रहे हो? कहा ऐसा सवार नहीं देखा। शायर कहता है ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। ऐ लोगों खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी की बात हो रही है। लोग हिंदुस्तान के वजीर आजम की बात करते हैं, आशिक मदीने वाले नबियों के सरदार की बातें करता है। सुने आप, उसने कहा आप अब क्या देख रहे हैं? कहा मैं ये भी सोच रहा हूं कि अभी सवारी की कीमत बाकी है, अभी पैसे बाकी हैं। उसने कहा आप उसे जानते हैं? उसका जवाब सुनो। नौकर ने कहा साहब आप उसे जानते हैं? उसने एक जुमला कहा मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि पूरी कायनात उसे जानती है, जमीन और आसमान के लोग उसे जानते हैं। कहा आप उसे जानते भी नहीं और सवारी आपने दे भी दी, अगर वो लौट के ना आया तब। एक जुमला कहा अगर वो लौट के ना आया तब। इतना कहना था, काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटा के कहा सुन मेरे नौकर सुन, अगर वो लौट के ना आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। नौकर पलटा, उसने कहा मालिकन क्या आप उसे जानती हैं? तो वो औरत कहती है मैं उसे नहीं जानती, लेकिन जब वो मेरे शौहर से बातें कर रहा था मैं उसकी आंखों को देख रही थी। रब्बे काबा की कसम, जिसकी आंखें इतनी चमकदार हो झूठ नहीं बोल सकता। सुन मेरे नौकर सुन, जब वो यहां पर खड़ा था मेरे शौहर से बातें कर रहा था, मैंने गौर से देखा। वो कहती है मैंने गौर से देखा तो उसके जिस्म का साया नहीं था, लेकिन मेरे दिल से आवाज आई कि पूरी कायनात पर इसी का साया है। अल्लाह 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 अल्लाह। बातें हो ही रही थी कि हुजूर के दो गुलाम आ गए। क्या बईद है यहां भी आ सकते हैं? हुजूर के दो गुलाम आ गए। आवाज दी भाई घोड़ा किसका? मेरे हुजूर ने खरीदा है। अपने मोहसिनीन के कदमों के नीचे अपनी कामयाबी की टोपी रखता हूं और आपको गवाह बना के हुजूर की जिंदगी की एक किरण को आपके हवाले करता हूं। सुने आप, हुजूर के दोनों गुलामों ने कहा वो घोड़ा किसका था? जिसको मेरे नबी ने खरीदा है। काफिले के सरदार का जवाब बता दूं, उससे पहले जरा एक आदमी अपने हाथ को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। एक जुमला सुने आप, जैसे हुजूर के गुलाम, वो घोड़ा किसका था? जो मेरे नबी लेके गए हैं। काफिले का सरदार आगे बढ़ा और उसने कहा ये बताओ वो कौन था? ये बताओ वो कौन था जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया है? जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया है। हुजूर के गुलामों ने कहा ये बताओ तुमने उसे कब देखा? तुमने उसे कब देखा? तो काफिले का सरदार कहता है मैं खेमे के अंदर था, उसकी आवाज आई घोड़ा किसका है? मैं निकल के बाहर आ गया। हुजूर के गुलामों ने कहा इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? अरे उसकी एक आवाज पर डूबा हुआ सूरज निकल आता है, चांद दो टुकड़े हो जाते हैं, पत्थर बातें करने लगते हैं। तुम्हें नहीं मालूम वो कौन था? कहा नहीं। कहा वही तो अल्लाह का रसूल है।
वही है जो हमें खुदा के हुजूर झुकने का सलीका अता फरमाया है। कुरान की आयतें उसी पर नाजिल होती हैं, आयतें ततहीर उसी के खानदान वालों के लिए उस पर नाजिल हुई है। हमें पत्थरों के सामने झुकने से बचाने वाला वही है। चांद तारे जिसके दहलीज का बोसा लेते हैं वही नबी है जिसकी तुमने ज़ियारत की है। काफिले का सरदार आगे बढ़ा, बीवी पीछे पीछे, 150 उसके रुफका उसके गुलाम पीछे पीछे, सब मदीने में हुजूर की बारगाह में गए। अपनी अपनी पगड़ियां उतार करके सब ने हुजूर के कदम पर रख दी और नारा लगाने लगे, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो उसका मजहब कितना खूबसूरत होगा। सब ने ये कह के कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए कि सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, और देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके दिलों में हुजूर के पाकीज़ा हुस्न के जलवे रकम किए हैं। अल्लाह हुजूर की मोहब्बत का कैदी बनाए, हुजूर के हुस्न का पाकीज़ा असीर बनाए, हुजूर के चेहरे की चमक से दिलों की मुर्दनी को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सना खान रसूल जनाब मोहतरम दिलबर शाही जनाब असद इकबाल से पहले अपनी कमेटी के जिम्मेदार लोगों की फरमाइश के मुताबिक कारी बदुल हसन बदर से मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ लाएं और खूबसूरत नाते मुस्तफ़ा से अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। उसके बाद देखेंगे पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में लेने वाले वो शोराए कराम जो आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं। जब आप यहाँ हैं तो वो भी यही हैं, और जब वो यहाँ हैं तो आप भी यही हैं। इंशाअल्लाह मुकाबला उनकी ज़बान और आपकी समाज से होने जा रहा है।